गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एक चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज और कैपिटल रिडक्शन का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। कैपिटल रिडक्शन क्या है या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज क्या होता है, प्लस साथ में आपको स्कीम ऑफ जर्नल एंट्री जो पॉसिबिलिटीज़ होता है कि अगर हम लोग कैपिटल रिडक्शन का प्रॉब्लम सोल्व करें तो क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं और उसका क्या जर्नल एंट्री होगा और कैसे एंट्री को पास आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए कैपिटल रिडक्शन का मतलब क्या होता है। कैपिटल रिडक्शन इज राइटिंग डाउन ऑफ ए कंपनी डिफरेंट क्लासेस ऑफ कैपिटल। किसी भी कंपनी का डिफरेंट क्लासेस ऑफ कैपिटल होता है। कैपिटल करने का मतलब जिस फंड से कंपनी बिजनेस करता है, दैट में बी इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओनर्स कैपिटल होता है, तो इसको रिड्यूस करना है। या आप बोल सकते हो डिवेंचर, बैंक लोन और बोरोइंग्स, ये कंपनी का लोन्ड कैपिटल होता है, इसको रिड्यूस करना है। क्यों रिड्यूस करना है? तो एज ए रिजल्ट ऑफ लार्ज एक्यूमुलेटेड लॉसेस। पास्ट कुछ ईयर में कंपनी को लॉसेस हो रहा है, जिससे कंपनी के बैलेंस शीट में लॉसेस एक्यूमुलेट हो गया है। से अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डेफिसिट का अमाउंट है और वो अमाउंट ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे केसेस में कंपनी का लॉसेस बढ़ रहा है, तो कंपनी उस लॉसेस को एलिमिनेट करने के लिए एक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम प्रिपेयर कर सकता है। उसी को बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। अंडर दैट स्कीम कैपिटल ऑफ द कंपनी को रिड्यूस करते हैं। कैपिटल ऑफ द कंपनी को रिड्यूस करते हैं, इसलिए इस टॉपिक को रिडक्शन ऑफ कैपिटल या कैपिटल रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ देखिए दो, कैपिटल रिडक्शन may be affected when a company passes through a period of financial difficulties। कंपनी जिस दौर से गुजर रहा है वो फिनेंशियल प्रॉब्लम है, उसके पास फिनेंशियल डिफिकल्टीज है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस बहुत सारा है, प्लस उसका बैलेंस शीट में एसेट्स ओवर वैल्यूड है। ऐसे परिस्थिति में कंपनी का लॉसेस ज़्यादा हो गया है, कंपनी को फिनेंशियल प्रॉब्लम है, तो कंपनी कैपिटल रिडक्शन स्कीम या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के थ्रू अपना लॉसेस को कम कर सकता है। ओके, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का कुछ नाम बता दिए आपको। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जिसमें डेबिट बैलेंस हो, दैट इज डेफिसिट बोलते हैं। इसके अलावा कंपनी का कुछ एक्सपेंसेस या लॉसेस लाइक दैट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिवेंचर डिस्काउंट, अंडरराइटिंग कमीशन, शेयर और डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल लॉस होता है, पेटेंट या बोल सकते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स दैट इज स्टॉक डैमेज है, बैड डेट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट है। तो ये कंपनी का जो एसेट्स है उस एसेट्स में कुछ लॉसेस छुपा हुआ है, उसी को बोलते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। लाइक दैट स्टॉक डैमेज हो चुका है, डेटर बैड हो गया है, या डेटर का रिकवरी के ऊपर डाउट है, या आप बोल सकते हो कंपनी के बैलेंस शीट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डिवेंचर डिस्काउंट है, अंडरराइटिंग कमीशन है, शेयर और डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ये सब डेबिट बैलेंस होता है। These are fictitious assets of the company, losses of the company। यहाँ तक कि पीएल अकाउंट में डेफिसिट बैलेंस है। इवन कुछ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल है, पेटेंट्स है, तो ये कंपनी का एक्यूमुलेटेड लॉस को बढ़ाता है। तो कंपनी इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, कंपनी इस लॉस को कम करने के लिए कैपिटल रिडक्शन क्रिएट करता है। और कैपिटल रिडक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है? तो कैपिटल ऑफ द कंपनी को रिड्यूस कर देते हैं। कैपिटल ऑफ द कंपनी मीन्स शेयर कैपिटल एंड लोन्ड कैपिटल।
अब उसको रिडक्शन करने के लिए ट्रिब्यूनल का ऑर्डर लेना बहुत जरूरी होता है। यहां देखिए, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, a company limited by shares or limited by guarantee and having share capital may reduce share capital after the confirmation by the tribunal on application made by the company। कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है, तो कंपनी अगर चाहे जिसका शेयर कैपिटल है, ट्राइब्यूनल में अप्लाई करके, एप्लीकेशन करके अपने कैपिटल को रिडक्शन का ऑर्डर रिसीव कर सकता है। इफ द ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड दैट द डेट्स और क्लेम ऑफ एवरी क्रेडिटर, क्रेडिटर वर्ड यहाँ पे शेयर कैपिटल, लोन कैपिटल एंड सन्ड्री क्रेडिटर, दैट इज लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी के लिए आया है। क्लेम ऑफ द एवरी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी हैज बीन डिस्चार्ज और डिटरमाइंड और हैज बीन सिक्योर्ड एंड हिज कॉन्सेंट इज ऑब्टेन्ड। उनका भी डिसीजन में उनका भी कॉन्सेंट जरूरी होता है। अगर ट्रिब्यूनल ये पाता है कि उनका कॉन्सेंट रिसीव हो चुका है, तो इट में कन्फर्म कैपिटल रिडक्शन। तो कंपनी को यहाँ पे ट्रिब्यूनल से कैपिटल रिडक्शन का ऑर्डर मिल जाएगा। कैपिटल रिडक्शन का ऑर्डर मिलने के बाद ही कंपनी कैपिटल रिडक्शन कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल रिडक्शन का इंट्रोडक्शन। मान लीजिए कंपनी को कैपिटल रिडक्शन का ऑर्डर मिल गया, तो उसके आधार पे हम लोग को जर्नल एंट्री करना होगा। चलिए चलते हैं स्कीम ऑफ जर्नल एंट्री की तरफ। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने स्कीम ऑफ अकाउंटिंग एंट्री। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस जो क्वेश्चन में मिलेगा, दैट इज ये इंटरनल स्कीम में ये सारे बात लिखे रहते हैं, इसको हमको जर्नलाइज कर देना है। तो ये हो गया अपना ट्रांजैक्शन, इधर लिख देंगे अकाउंटिंग एंट्री। सबसे पहले देखिए, रिडक्शन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। जो इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग का फेस वैल्यू 10 रुपया का था, उसको रिड्यूस करके 5 कर दिए, 4 कर दिए, 7 कर दिए। दैट इज ओल्ड डिनोमिनेशन का शेयर कैपिटल कैंसिल कर दिए, उसके जगह नया कम वैल्यू का डिनोमिनेशन का शेयर कैपिटल ले आए। तो इसको हमको जर्नल एंट्री करना होगा, यहाँ से कैपिटल रिडक्शन क्रिएट होगा। एंट्री कैसे करेंगे, ये देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज ओल्ड वाला वैल्यू, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे न्यू वाला वैल्यू ले लेंगे, और जो डिफरेंस बचेगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओल्ड वाला इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया जाता है और उसके जगह नया वाला इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, और उनका जो वैल्यू का डिफरेंस होगा उसको कैपिटल रिडक्शन के नाम से रख देंगे। यहाँ थोड़ा सा कैपिटल रिडक्शन क्रिएट हुआ। सिमिलर कॉन्सेप्ट प्रीफरेंस शेयर पे भी अप्लाई होगा। यहाँ देखिए, रिडक्शन ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक ऐसे ही प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ओल्ड वाला डेबिट हो जाएगा टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, न्यू वाला क्रेडिट हो जाएगा टू डिफरेंस जो बचेगा उसको कैपिटल रिडक्शन के नाम से रख देंगे। तो अगर इस दोनों एंट्री को देखो आप, तो एक ही जैसा है, इक्विटी के जगह पे प्रीफरेंस आया है। सिमिलर पॉलिसी हम लोग डिवेंचर के लिए भी अप्लाई करते हैं। बैलेंस शीट में जो डिवेंचर होता है उनका भी क्लेम 10-20% रिड्यूस कर देते हैं, तो उसका एंट्री होगा से पुराना वाला जो डिवेंचर है, अकाउंट ओल्ड वाला डेबिट टू, परसेंटेज चेंज भी हो सकता है, डिवेंचर अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन।
उसी तरह वैल्यू रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये हो गया रिडक्शन ऑफ कैपिटल, दैट इज शेयर कैपिटल एंड लोन्ड कैपिटल यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। इक्विटी कैपिटल रिड्यूस हुआ, प्रीफरेंस कैपिटल रिड्यूस हुआ और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर रिड्यूस हुआ। यहाँ तक कि बैलेंस शीट में डिवेंचर इंटरेस्ट बचा होगा, तो डिवेंचर इंटरेस्ट को हो सकता है हम लोग पेड किए हैं। अगर हम लोग पेड किए हैं फुल्ली, पूरा पेड किए हैं, तो एंट्री हो जाएगा आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अगर इक्विटी शेयर दिए हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर प्रीफरेंस शेयर दिए हैं तो टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जितना का डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू था, अगर उसको हम लोग पेमेंट करते हैं तो पूरा डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू कैश बैंक, इक्विटी या प्रीफरेंस कैपिटल। ऐसा होता है कि पार्टली पेमेंट किए हैं, से पार्टली पेमेंट किए हैं तो आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और जितना पेमेंट करेंगे उसके लिए कैश बैंक या इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल जो देंगे, और जो डिफरेंस बच जाएगा वो कैपिटल रिडक्शन। ओके, पूरा पे कर दिए तो पूरा लिख दिए, अब पार्टली पे किए तो पार्टली पेमेंट दिए, और डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि कैंसिल्ड हो जाए, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। पूरा कैंसिल हो गया, कुछ पेमेंट नहीं देना है, सारा का सारा कंपनी के लिए इनकम हो गया, दैट इज कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो गया। क्लियर है? अब आइए क्रेडिटर्स के बारे में। क्रेडिटर का क्लेम ऐसा हो सकता है कि क्रेडिटर को हम लोग कुछ पेमेंट दिए और कुछ रिडक्शन करा लिए। अगर ऐसा हुआ है तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और जो पेमेंट देंगे उसके लिए बैंक, और जितना कम देंगे, जितना फोरगोन करेगा उसके लिए कैपिटल रिडक्शन। तो क्रेडिटर को हम लोग सेटल्ड अगर करते हैं, पार्टली पेमेंट करते हैं तो बाद बाकी रिडक्शन में चला जाएगा। अगर फुल्ली पेड कर देते हैं तो कैपिटल रिडक्शन नहीं आएगा, क्रेडिटर टू बैंक हो जाएगा। ठीक है? ऐसा हो सकता है पाया गया ट्रांजैक्शन में कि हमारा पर्टिकुलर एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। अगर एसेट्स बढ़ता है तो एंट्री हो जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करने से हम लोग को गेन होगा, तो हम लोग पर्टिकुलर एसेट्स को डेबिट कर देंगे और कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट कर देंगे। इस स्कीम को प्रिपेयर कराने का कुछ एक्सपेंस हो सकता है, दैट एक्सपेंसेस मस्ट बी पेड। अगर उसको हम लोग पैसा देते हैं तो एंट्री होगा कैपिटल रिडक्शन, लॉस हुआ हमारे लिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर ऐसा होता है कि उसको हम लोग एक्सपेंस के अगेंस्ट में शेयर दे देते हैं, इक्विटी शेयर देते हैं, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि हम लोग एक्सपेंस के अगेंस्ट में क्या किए हैं, पैसा दिए हैं कि शेयर दिए हैं। तो ये आपके सामने कुछ एंट्रीज रख दिए। पहले देखिए इक्विटी शेयर को रिड्यूस किए, ओके, प्रीफरेंस को रिड्यूस किए, डिवेंचर को रिड्यूस किए,
तीनों एंट्री देखिए आपको एक जैसा दिखाई देगा। ओल्ड वाला डेबिट, न्यू वाला क्रेडिट, डिफरेंट कैपिटल रिडक्शन। डिवेंचर इंटरेस्ट का थोड़ा सा बेसी एंट्री कर दिए, फुल्ली पेड का एंट्री, पार्टली पेड का एंट्री, फुल्ली कैंसिल का एंट्री। क्रेडिटर को पार्टली पेमेंट और बाद बाकी रिडक्शन। ठीक है। एसेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज करता है तो गेन हुआ, एसेट्स टू रिडक्शन, और एक्सपेंस पे किए तो लॉस हुआ, रिडक्शन टू कैश या बैंक। अगर शेयर देते हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये और कुछ ट्रांजैक्शन आपके सामने है। से बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी होता है। क्वेश्चन में लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर दीजिए, तो एंट्री विल बी बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, पेमेंट करना है लायबिलिटी को डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट को पे करने को बोल दिया तो एंट्री कर दिए बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां देखिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेल कर देना है। तो ऐसा हो सकता है कि लॉस में बेचे, या ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट में बेचे। तो देखिए लिखे हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट लॉस। अगर इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, और जितना लॉस हुआ उसके लिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट और टू इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोग कुछ भी बेचते हैं तो पैसा आएगा तो बैंक डेबिट, और जो बेचे वो क्रेडिट, और लॉस हुआ तो वो डेबिट हो गया। ठीक है। अगर प्रॉफिट में बेचते हैं तो ये कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री ऐसे ही होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब प्रॉफिट आ जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके। तो इन्वेस्टमेंट बेच दिए तो बैंक डेबिट, इन्वेस्टमेंट दे दिए, अब प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। क्लियर है। पेमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी वो है जो हमारे बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है, आउटसाइड द बैलेंस शीट लिखा हुआ है, क्लेम है, डैमेज का क्लेम है, या कुछ भी लायबिलिटी है जिसको हम अपना लायबिलिटी एज्यूम नहीं किए थे, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किए थे, इसलिए वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। अगर उसके अगेंस्ट में हम लोग कुछ पेमेंट करते हैं तो इट इज लॉस, ये हमारे लिए लॉस है, तो एंट्री हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। अगर हम लोग पैसा देते हैं टू बैंक अकाउंट, और शेयर अगर देते हैं से इक्विटी, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अगर हम लोग कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो इट इज लॉस फॉर अस, इसलिए कैपिटल रिडक्शन डेबिट, और जो देंगे वो क्रेडिट। अगर कैंसिल हो जाए, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, तो नो एंट्री रिक्वायर्ड। ये मेरे लिए ना ही लॉस हुआ ना ही गेन हुआ, तो लॉस और गेन कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए इसका एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक वैसे ही एरियर प्रीफरेंस डिविडेंड, एरियर प्रीफरेंस डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है। अगर वो कैंसिल होता है तो देखिए लिख रहे हैं नो एंट्री रिक्वायर्ड फॉर cancellation of arrear preference dividend। एरियर प्रीफरेंस डिविडेंड कैंसिल का कोई एंट्री नहीं होगा, बिकॉज इट इज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी। अभी देखिए ऊपर लिखे थे कि अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी कैंसिल हो जाए तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं लगेगा, और एरियर प्रीफरेंस डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है। तो एरियर प्रीफरेंस डिविडेंड अगर कैंसिल हुआ तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी का कैंसिलेशन हुआ, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी कैंसिलेशन का एंट्री नहीं करना है। लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर कुछ देते हैं
तो कंटिंजेंट लायबिलिटी के अगेंस्ट में पेमेंट हुआ, दैट इज एरियर डिविडेंड के अगेंस्ट में पेमेंट हुआ, तो इट इज लॉस फॉर अस द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। पैसा देंगे तो टू बैंक अकाउंट, और शेयर अगर देते हैं तो टू इक्विटी या प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। जो शेयर देंगे उसी शेयर का नाम दे देना है। अगर इक्विटी देते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस देते हैं तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, अगर कैश देते हैं तो बैंक। ओके। इसके बाद हो सकता है बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे का जरूरत हो तो हम लोग शेयर इशू कर सकते हैं। अगर शेयर इशू करते हैं तो पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी या प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। अगर हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर इशू अगर डिस्काउंट पे रहा तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर डेबिट हो जाएगा, अगर रहा तो डेबिट हो जाएगा। तो बैंक डेबिट डिस्काउंट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर, ये हो गया आपको एंट्री। ये शेयर इशू का हो गया, ये आपका डिवेंचर इशू का हो गया। जरूरत पड़ने से हम लोग बैंक से लोन रेज कर सकते हैं। अगर हम लोग बैंक से लोन रेज करते हैं, सिक्योर्ड लोन या मॉर्गेज लोन, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट। तो कैपिटल रिडक्शन के बाद बिजनेस को फंडिंग का जरूरत पड़ेगा, फाइनेंस का जरूरत पड़ेगा टू कम आउट फ्रॉम इट्स फिनेंशियल डिफिकल्टीज। तो पैसा अरेंज करने का अपने पास 3 उपाय है। 1 इशूइंग ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर एंड लोन टेकन। अगर शेयर इशू करता है तो बैंक टू शेयर कैपिटल, डिवेंचर इशू करता है तो बैंक टू डिवेंचर, और लोन लेता है तो बैंक टू लोन। ठीक है, चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लिए ट्रांजैक्शन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में अगर हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, हमारे बैलेंस शीट में ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अवेलेबल है, तो हम लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ट्रांसफर करने को कहा जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइज कर लिए, दैट इज ट्रांसफर कर लिए। ओके। तो जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को ट्रांसफर किए हैं, वैसे हो सकता है अपने क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी हो, तो जनरल रिजर्व को भी सेम प्रिंसिपल ट्रांसफर कर लेंगे। एंट्री विल बी जनरल रिजर्व, या सिर्फ रिजर्व भी होता है, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। तो ऐसे करके कैपिटल रिडक्शन में बहुत सारा प्रॉफिट एक्यूमुलेट हुआ है विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, डिवेंचर, क्रेडिटर्स से डिवेंचर इंटरेस्ट, या आप बोल सकते हो ओवर वैल्यू एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करा के, या आप बोल सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व से। अब उस कैपिटल रिडक्शन को यूज करना होगा, जो चैप्टर का मीनिंग है एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ओवर वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड करेंट एसेट्स, अपना लॉसेस एक्सपेंसेस सबको राइट ऑफ करना है। उसके लिए फाइनल एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस, 2 गुडविल, 2 पेटेंट या ट्रेडमार्क भी रहता है कभी कभी, 2 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, 2 अंडरराइटिंग कमीशन। कोई भी लॉसेस जिस नाम से हो उसको लिख देना है एक एक करके। 2 डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, 2 शेयर या डिवेंचर इशू एक्सपेंस। कोई भी एक्सपेंस या लॉसेस हो, नाम से मतलब नहीं है, एक एक करके ले आना है। से 2 फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में पर्टिकुलर किसी एसेट्स का दाम कम करना है तो 2 फिक्स्ड एसेट्स। से स्टॉक का दाम कम करना है तो 2 स्टॉक या इन्वेंट्रीज। डेटर कम हो गया, 2 डेटर। प्रोविजन करना है, 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट, एटसेट्रा। कुछ भी हो सकता है, उसको एक एक करके ले आना है। इतना करने के बाद अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो उसको बोलते हैं 2 कैपिटल रिजर्व। जनरली बैलेंस मेकअप हो जाएगा या अगर बच गया इन केस तो उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व के नाम से लिख देंगे। कभी इस एंट्री में ऐसा नहीं होगा कि हमारा जो प्रॉफिट अवेलेबल है उससे लॉसेस एक्सीड कर जाए। लॉसेस ज़्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम बनाने के पहले टोटल लॉसेस का असेसमेंट किया जाता है कि कंपनी का एग्जिस्टिंग लॉसेस टोटल कितना है। उसी के हिसाब से कैपिटल को रिड्यूस करके प्रॉफिट क्रिएट करते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि लॉसेस ज़्यादा हो जाए प्रॉफिट कम हो जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कैपिटल रिडक्शन में कुछ अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट बेसी हो गया और लॉसेस राइट ऑफ करने के बाद भी बच गया तो उसको कैपिटल रिजर्व के नाम से लिख देंगे। बैलेंस शीट में ये कैपिटल रिजर्व चला जाएगा। जर्नल एंट्री करने के बाद हम लोग को बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। बैलेंस शीट में सारा रिवाइज्ड वैल्यू लिया जाएगा जर्नल एंट्री को देख के। अब बैलेंस शीट में आपको एंड रिवाइज्ड या रिड्यूस्ड वर्ड को यूज करना होगा। ठीक है, तो जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें नाम होगा बैलेंस शीट एंड रिवाइज्ड और रिड्यूस्ड। तो ये हो गया आपका स्कीम ऑफ जर्नल एंट्रीज। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।